हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा गोबर गैस या बायोगैस के बारे में, जो कि आप लोगों को 10th और 12th में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बायोलॉजी का बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, जो हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। लगभग ये फिक्स नंबर आपको दे के जाता है। हाई स्कूल में जो आने वाला क्वेश्चन है 3 नंबर का आता है, और 12th में जो आने वाला क्वेश्चन है लगभग कितने नंबर का, 5 नंबर का आता है, बायोगैस या गोबर गैस। तो आज हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं कि बायोगैस या गोबर गैस होता क्या है, उसको हम डिटेल में समझते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी बातें, ये हमारा लिखा हुआ पॉइंट, ये फिगर बिल्कुल अच्छे से सिस्टमेटिक ढंग से समझ में आएगा। तो आइए हम देखते हैं कि बायोगैस या गोबर गैस होता क्या है। ठीक, आइए शुरू करते हैं। ठीक है, हमारे पास बायोगैस या गोबर गैस, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बायोगैस या गोबर गैस होता क्या है। अगर हम बात करें गोबर गैस, लोग कह देते हैं गोबर गैस, तो गोबर गैस होता क्या है। तो आइए हमारे पास सबसे पहले हम इसको समझते हैं। लिखा है बायोगैस, गैसों का क्या होता है। बायोगैस गैसों का एक समूह है। किसका समूह है? गैसों का एक समूह, मतलब इसमें बहुत सारे गैसेस पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें मुख्यतः मीथेन, मीथेन को लिखा है मीथेन CH4। जो मीथेन होता है 50 से 70% होता है। कहने का मतलब जो गोबर गैस या बायोगैस होता है उसमें सबसे ज्यादा गैस कौन सी होती है? मीथेन गैस। कौन सी गैस? मीथेन गैस। अगर मीथेन गैस की बात करें तो कितना होता है? 50 से 70% मीथेन गैस होता है। फिर दूसरी हम गैस की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है गोबर गैस में, वो कितनी प्रतिशत है? 25 से 35%। कितना है? 25 से 35% जो है वो कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर उसके बाद हम बात करें H2 मतलब हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितनी होती है? तो 1 से 5% हाइड्रोजन गैस पाई जाती है बायोगैस में। आइए आगे आगे देखें तो नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस की हम बात कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन गैस जो होता है वो भी कितना है? 2 से 7%। कितना? 2 से 7%। फिर उसके बाद लिखा है अति सूक्ष्म मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड भी पाई जाती है। कहने का मतलब ये है जो बायोगैस है, गैस कोई भी हो, वो गैसों का क्या है? एक समूह है। तो जो गोबर गैस है, जो गोबर से बनने वाली गैस होती है, जो हम लोग यूज में लाते हैं, बहुत सारे कामों के लिए यूज में लाते हैं, उसमें कौन कौन सी गैसें हैं? सबसे पहले आप याद में रखेंगे मीथेन गैस, जो 50 से 70%। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में आया हुआ है कि मीथेन गैस जो होती है वो कितना प्रतिशत होती है। तो 50 से 70%। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड, इस तरह से समूह, गैसों का समूह ही कहलाता है क्या? गोबर गैस या बायोगैस। अब देखिए आगे लिखा है कि बायोगैस और गोबर गैस बनाया कैसे कैसे बनता है। तो लिखा है यह जीवाणु जुगाली करने वाले पशुओं के आहार नाम। देखिए एक पॉइंट लिखा है जुगाली। जुगाली का मतलब होता है ऐसे पशु मतलब जानवर, जैसे गाय भैंस। तो अगर हम बात करें गाय भैंस, सांड वाण की बात कर ले, तो ये लोग क्या करते हैं? जुगाली करते हैं। जैसे आप देखे होंगे गैया भैंसे जब खाना वाना खा लेती हैं, फिर उसके बाद बैठ के अपना मुंह चलाती है, जबड़ा चलाती रहती है, उसको कहा जाता है क्या? जुगाली करना। तो ही लिखा है यह जुगाली करने वाले पशुओं के आहार नाल के किस भाग में? रूमन भाग में। कहने का मतलब ये है जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं, मतलब ऐसे पशु जो खाना खाने के बाद बैठ के चबरी चलाते हैं, कहने का मतलब अपना चरखा चलाते हैं, जो जबड़ा वाला है, तो उसके आहार नाल में एक तो रूमेन भाग होता है, वही पे ये लोग पाए जाते हैं। फिर लिखा है भाग में पाया जाता है। आगे लिखा है यहां यह जीवाणु सेलुलोज को पचाकर, किसको पचाकर? सेलुलोज को पचाकर। कहने का मतलब जो है ये जो जीवाणु है जिनसे गोबर गैस का निर्माण होता है, मीथेन का निर्माण होता है, तो क्या होते हैं? लिखा है जीवाणु सेलुलोज को पचाकर उत्पादन के रूप में क्या निकालते हैं? मीथेन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मीथेन निकालते हैं। जीवाणु जो होते हैं वो क्या निकालते हैं? मीथेन निकालते हैं। इसीलिए पशुओं के गोबर में जीवाणुओं की प्रचुर मात्रा होती है। किसके गोबर में? पशु का जो गोबर होता है उसमें जीवाणुओं की कौन सी मात्रा होती है? प्रचुर मात्रा। प्रचुर मात्रा का मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा होती है। किसमें? पशुओं के गोबर में। आगे लिखा है और गोबर से बायोगैस बनती है। क्या बनती है? बायोगैस बनती है। गोबर से कौन सी गैस? बायोगैस बनती है। अब देखिए आगे हमारे पास हेडिंग लिखा हुआ है क्रियाविधि। क्रियाविधि क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि क्रियाविधि क्या है। बायोगैस बनाने की जो क्रियाविधि है, तो इसमें देखिए लिखा है, हम फिगर की ओर चलते हैं। फिगर की ओर चलते हैं तो फिगर को आप बहुत ध्यान से देखिए।
ये जो बड़ा सा चैम्बर है इसका नाम है क्या, अंडरग्राउंड डाइजेस्टर टैंक। क्या नाम है, अंडरग्राउंड डाइजेस्टर टैंक। अगर आपसे कोई पूछे गोबर गैस प्रक्रिया विधि क्या है, गोबर गैस बनाने की विधियां क्या है, तो आप कहोगे पहले तो हम करेंगे गड्ढा खुदाई कर लेंगे जमीन के अंदर, समझ रहे हो क्या, फिर उसके बाद 3 तो चैम्बर बना लेंगे, एक छोटा सा, फिर एक छोटा सा और एक ठुका बड़ा सा। क्या, 3 चैम्बर बना लेंगे जिसमें से एक बड़ा चैम्बर होगा और 2 ठीक कैसे होंगे, छोटे छोटे चैम्बर होंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, क्रियाविधि में लिखा है, यह 10 से 15 फीट गहरा टैंक होता है। कहने का मतलब ये है, जो बायोगैस या गोबर गैस जहाँ पे बनाया जाता है वहां 10 से 15 फीट गहरा टैंक होता है। कितना, 10 से 15 फीट गहरा टैंक होता है, जिसकी दीवारें सीमेंट, कंक्रीट व पक्की ईंटों की बनी होती है। कहने का मतलब ये है, जो गोबर गैस बनाने की क्रियाविधि है वो 10 से 15 फीट गहराई में होता है। बहुत बड़े पैमाने पर बनाया जाए तो 10 से 15 फीट गहराई में होता है, और उसकी दीवारें कैसी चुनाई, पक्की ईंटों की चुनाई होती है। जैसे हमारे घर और की चुनाई होती है, बिल्कुल वैसे क्या होता है, अंदर 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 चुनाई होती है। देखो यहाँ पे हमने लगा दिया है पक्की ईंट को, ऐसे बना दिया है, देखिए भैया पक्का ईंट वाला बना हुआ है। अब देखिए ये क्रियाविधि में हमने सिर्फ 2 लाइन लिख दिया है, क्योंकि क्रियाविधि ही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको इसमें लिखना पड़ेगा आगे। तो हमने लिखा है, यह 10 से 15 फीट गहरा टैंक होता है, जिसकी दीवारें कंक्रीट व पक्की ईंटों की बनी होती है। तो ये जो है अंडरग्राउंड डाइजेस्टर टैंक है, वो 10 से 15 फीट गहराई में होता है। अब देखिए इसमें हम क्या काम करते हैं, क्रियाविधि में क्या होता है, जो इसमें होता है सबसे पहले होता है इनलेट चैम्बर। क्या होता है, इनलेट चैम्बर। इनलेट चैम्बर में हम क्या करते हैं, गोबर को और पानी को डालते हैं। इनलेट चैम्बर, जो ऊपर एक तो चैम्बर लगा होगा वहां हम किसको, गोबर को और पानी को डालेंगे। अब देखिए इसमें जब हमने गोबर और पानी को डाल दिया है, तो गोबर पानी का जो मिक्सर है उस मिक्सर को हमने नाम दे दिया क्या, करदम। क्या नाम दिया, करदम। कहने का मतलब जो गोबर और पानी है उसका नाम दे दिया क्या, करदम। करदम बन गया। अब देखिए ये जो गोबर और पानी इनलेट चैम्बर में डाला गया है, ये करदम कहलाया, और ये जो गोबर और पानी का घोल है एक पाइप के द्वारा डाइजेस्टर टैंक में चला गया। कहाँ चला गया, डाइजेस्टर टैंक में। और किस पाइप के द्वारा, इनलेट पाइप के द्वारा। किस पाइप के द्वारा, इनलेट पाइप। कहने का मतलब है एक बाहर वाला चैम्बर, इसमें हमने गोबर और पानी को डाला है, और वहीं से पाइप को निकाल दिया है, जो अंदर जहां पे हमने बताया पक्की ईंटों की जो चुनाई हुई होती है जिस घर का, उस घर में उस पाइप को लगा दिया जाता है। अब यहीं से गोबर और पानी चला जाता है उसमें। ठीक, अब जब गोबर पानी चला गया कहाँ, डाइजेस्टर टैंक में। जब गोबर पानी डाइजेस्टर टैंक में चला गया, तो आप लोग देखे होंगे जब घर की लिपाई पुताई होती है तो गोबर से जब लोग लीपते पोतते हैं, तो पानी और गोबर को जब मिलाते हैं तो उसमें से बबल निकलते हैं। गोबर और पानी में से क्या निकलते हैं, बबल निकलते हैं। वैसे यहाँ भी होता है, जब गोबर और पानी एक जगह मिल जाता है, तो जब गोबर पानी मिल जाता है इसको बहुत तेजी से हिलाया जाता है एक यंत्र के द्वारा। अब जब हिलाया जाता है, उसको मिलाया जाता है गोबर और पानी को अच्छे से, तब इसमें से क्या होता है, गैस उत्पन्न होती है। और गैस किसके कारण उत्पन्न होती है, क्योंकि इसमें एक जीवाणु होता है जिसका नाम यहाँ पे लिखा गया है, रेड कलम से लिखा गया है, मिथेनोबैक्टीरियम जीवाणु। कौन सा होता है, मिथेनोबैक्टीरियम जीवाणु, जो गोबर में पाया जाता है। अब ये क्या करता है, मिथेनोबैक्टीरियम जीवाणु जो होता है गोबर के साथ मिलकर बबल उत्पन्न करने लगता है। बबल जो उत्पन्न करने लगता है वही गैस होती है, और वो जो गैस होती है वो मोस्ट गैस कौन सी होती है, मीथेन गैस होती है। समझे। अब देखिए जब गोबर पानी खूब तेजी से मिक्स हुआ तो इसमें से गैस उत्पन्न हुई, और गैस जब उत्पन्न हुई तो कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, क्योंकि इसकी जो दीवार है, ये जो दीवार बनाई गई है वो दीवार कैसी बनाई गई है, वो बिल्कुल कैसी, वायुरोधी दीवार बनाई गई। कैसी दीवार, वायुरोधी, मतलब वायु को इधर से उधर नहीं आना जाना है, ऐसी दीवार बना दी गई है। इसलिए जो गैस यहाँ बन रही है वो गैस ऊपर उठ रही है। समझ ना, जैसे जैसे गैस बनेगी वैसे वैसे गैस ऊपर उठेगी। आप देखिए जब गैस ऊपर उठ रही है तो यहाँ पे हमने देखो एक हरा सा बना दिया है टैंक। क्या बना दिया है, टैंक। अब इस टैंक का हमने एक नाम दे दिया फ्लोटिंग गैस होल्डर। क्या नाम दिया, फ्लोटिंग गैस होल्डर, जिसपे हमने लिखा है
बायोगैस कलेक्टर। कहने का मतलब जो है वो गैस को कलेक्ट करने वाला यंत्र है। देखिए जो यहाँ से गैस उत्पन्न हो रही है तो इसी में ये जो टैंक लगा हुआ कलेक्टर टैंक है जिसका नाम फ्लोटिंग गैस होल्डर, ये किसका बना होता है? ये स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? स्टील का बना होता है। इसी में सभी गैसें एकत्रित होती रहती है। जैसे आप जानते हो बाइक में या तो फोर व्हीलर में किसी भी चीज में आप हवा डलवाने जाओगे तो वहां पे जो हवा होती है जो दुकानदार होता है वो पहले से बना के रखता है और पाइप के द्वारा आपको ले जाके छोड़ देगा। वैसे यहाँ भी यही हाल होता है। जो ये होता है कहने का मतलब ये जो 15-20 फीट डाइजेस्टर टैंक है इसमें जब गोबर और पानी मिले तो गैस प्रोड्यूस हुई। जब गैस प्रोड्यूस हुई तो कहाँ पे? बायोगैस कलेक्टर में जाके कलेक्ट हो गई। गैस होल्डर जैसे जैसे गैस बनती है जैसे जैसे गैस बनती है वैसे वैसे स्टील का जो गैस होल्डर है ये ऊपर उठता रहता है और इसमें गैस कलेक्ट होती रहती है। ठीक, अब देखिए अगर हम बात करें तो गैस कौन कौन सी कलेक्ट हो रही है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फिर उसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सारी गैसें इसमें क्या हो रही? कलेक्ट हो रही। आप देखिए जब गैस कलेक्ट हो गई तो यहां से एक तो हम क्या करते हैं गैस नली निकाल देते हैं। क्या निकालते हैं? गैस नली। और गैस नली में एक तो ऑन ऑफ करने वाला बटन होती है। क्या होता है? बटन होती है, या तो इसको वाल्व कह दो, कुछ भी कह दोगे, बटन वाल्व कुछ भी कह दोगे। अब देखिए ये जो गैस नली होती है ये हमारे कहाँ पे? दो जगहों पे गई होती है। एक तो ऐसी जगह पे गई होती है जहां से हम प्रकाश उत्पन्न करते हैं। प्रकाश उत्पन्न का मतलब क्या? लाइट उत्पन्न करते हैं रात में उजाला करने के लिए। और एक दूसरी तरफ जो होती है वो रसोई घरों की ओर गई होती है। जैसे हम लोग अभी गैस यूज करते हैं खाना बनाने के लिए वैसे ही इस बायोगैस से जो मीथेन गैस को कलेक्ट किया जाता है वह रसोई में क्या करते हैं? खाना बनाने के काम में आता है। अब देखिए जब खाना बनाते बनाते क्या पता चले कि गैस खत्म हो गया तब लोग समझ जाते हैं ये जो हमारा अंडरग्राउंड वाला है अंडरग्राउंड वाला डाइजेस्टर टैंक है डाइजेस्टर टैंक में किसी भी चीज की कमी हो गई होगी। जैसे अब गए तो देखिए यहाँ पे रसोई घर जो है उसमें गैस नहीं आ रही है और जब गैस ना आएगी तो उनको समझ में आ जाएगा अच्छा कुछ तो बात है। जब गए तो देखिए एक चीज संकेत हो जाता है कि हाँ जब गैस ना बन रही है तो कहने का मतलब है इस गोबर में जो मीथेनोबैक्टीरियम जीवाणु पाए जाते हैं वो जीवाणु मर जाते हैं जिसकी वजह से गैस उत्पन्न ना होती है। और जब गैस उत्पन्न ना होती है तो इसमें जो होता है गोबर और पानी, जो गोबर और पानी होता है वेस्ट जो बेकार हो चुका होता है उसको हम यहाँ से एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा निकालते हैं। जैसे इंस्ट्रूमेंट को आप समझिए इंस्ट्रूमेंट कैसा, जैसे आप जाओगे जहाँ पे गुलौर होती है वो गुड़ पकाने वाला वहां आप देखो बहुत बड़ा फावड़ा के रूप में होता है वैसा ही कोई यंत्र लगा होगा। उसको हम क्या करते हैं गोबर और पानी की जो गंदगी है उसको हम निकाल कर कहाँ इस चैम्बर में लाते हैं जिसका नाम है क्या? आउटलेट चैम्बर। और जब यहां से निकाल कर ले जाते भैया कहाँ पे? आउटलेट चैम्बर में जब ले जाते हैं तो इसका नाम होता है स्पेंट स्लरी। क्या नाम होता है? स्पेंट स्लरी। स्पेंट स्लरी का मतलब होता है खर्च किया हुआ घोल। अब देखिए स्पेंट स्लरी मतलब यहाँ पे खर्च किया हुआ घोल है। ये जो है वो खर्च हो चुका है उसका कोई काम ना है और इनको भी हम निकाल कर कहाँ जैव उर्वरक के रूप में कहाँ खेत में इसका उपयोग कर लेते हैं। इतना काम होता है तो क्रिया विधि में। तो देखिए एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग लिखना है क्योंकि आप लोग इसको सुनेंगे और सुन सुन के लिखेंगे क्रिया विधि को। अब देखिए लिखा क्या है यह लगभग 10 से 15 फीट गहरा टैंक होता है ये जो है। फिर लिखा है जिसकी दीवारें सीमेंट कंक्रीट व पक्की ईंटों की बनी होती है। तो देखो लाल लाल ईंटा हम दिखाए हैं बनी होती है। अब देखिए ये जो होती है दीवारें ये कैसी होती है? वायु रोधी होती है। इसमें 3 चैम्बर होते हैं इनलेट चैम्बर, आउटलेट चैम्बर और डाइजेस्टर टैंक। इनलेट चैम्बर में हम किसको गोबर और पानी को डाल दिए और जब गोबर पानी का मिक्स हो गया तो उसका नाम हो जाता है कर्दम स्लज। अब देखिए कर्दम को इनलेट पाइप के द्वारा हम अंदर डालते हैं डाइजेस्टर टैंक में। डाइजेस्टर टैंक में एक तो इंस्ट्रूमेंट लगा होता है मशीन जो गोबर और पानी को मिलाने का कार्य करता है। और जब गोबर पानी मिलेगा तो यहाँ से मीथेनोबैक्टीरियम जो होते हैं वो गैस प्रोड्यूस करेंगे और गैस एक गैस होल्डर में कलेक्ट हो जाएगी जिसका नाम होता है गैस होल्डर, फ्लोटिंग गैस होल्डर है। अब देखिए कौन कौन सी गैस होती है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है।
अब इस गैस को हम एक निकास नली के द्वारा रसोई घर और प्रकाश के लिए यूज कर लेते हैं। जब ये गैस खत्म होती है तो यहाँ पे क्रियाएं क्या होने लगती है, स्टॉप होने लगती हैं। तब हम समझ जाते हैं, तब हम इनको निकाल देते हैं। किसको? ये जो गोबर और पानी का घोल होता है, इस घोल को कहा जाता है स्पेंट स्लरी, मतलब खर्च किया हुआ घोल, और उनको उठा के खेतों में डाल देते हैं। इतनी बात हुई। अब देखिए गोबर गैस बनाने के फायदे क्या क्या है। गोबर गैस बनाने के फायदे क्या क्या है? तो सबसे पहला पॉइंट है, इसमें लिखा है एडवांटेज ऑफ गोबर गैस। लिखा है इसे आसानी से संग्रहित किया जा सकता है। इसे आसानी से क्यों संग्रहित किया जा सकता है? क्योंकि इसे आसानी से इसलिए संग्रहित किया जाता है, गोबर कहीं भी मिल जाता है और पानी भी कहीं भी मिल जाता है, इसलिए इसको आसानी से क्या बनाया जा सकता है, इसे आसानी से संग्रहित किया जा सकता है। फिर लिखा है यह भोजन पकाने, मतलब कहने का खाना बनाने में, भोजन खाना बनाने में। फिर उसके बाद रोशनी व अन्य ऊर्जा स्रोत की तरह काम आता है। रोशनी का मतलब क्या होता है? रात में हमें रोशनी की आवश्यकता होती है, तो वो वाली रोशनी भी हमको दे जाता है। फिर लिखा है इसके उप उत्पाद, कौन से उत्पाद? उप उत्पाद मतलब जो इसका भी बचा हुआ है, जो खर्च हो गया है और वो जो बचा हुआ है, जो बेकार है, उसका उप उत्पाद ही है, तो उसको हम जैव उर्वरक के रूप में कहाँ खेतों में ले जाकर डालते हैं। चौथा पॉइंट ये होता है कि जो ये गंदगी वाहित मल से फैलने वाली जो गंदगी है, इस गंदगी को क्या किया जा सकता है? गोबर गैस बनाकर रोका जा सकता है। तो इतनी बातें हैं आपकी गोबर गैस में। 5 नंबर में पूछा जाता है और फिक्स पूछा जाता है 12th क्लास में यूपी बोर्ड वालों को। और अगर बात करें तो हाई स्कूल वालों के लिए बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है 3 नंबर में विद फिगर, 3 नंबर में पूछा जाएगा और आपको इतनी सारी बातें लिखनी है। तो आप लोग इसको ध्यान पूर्वक फिगर को बनाएंगे और इतनी बातें लिखेंगे और फिर क्रिया विधि यहां से हमने जो बोला है उसको समझ के लिखेंगे। ठीक, ये इतनी बातें जब आप लिखोगे तब आपको पूर्ण रूप से नंबर मिलेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छे से भली भांति समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।